झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये दास्तां है 14 साल उम्र में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री शादना ने 2 साल बाद ही कर ली थी शादी। आज हम बात करेंगे वीडियो में शादना के बारे में। अपनी रुमानी अदाओं से सिने दर्शकों को दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री शादना 60 के दशक की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। शादना अभिनय से ज्यादा अपनी खास हेयर स्टाइल को लेकर पॉपुलर हुई। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री शादना का जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश इंडिया शासनकाल में हुआ था, कराची शहर पाकिस्तान में। उनका नाम शादना शिवदास सानी था। शादना ने 2 दशक से ज्यादा समय तक फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान कायम की। अपनी जमाने की टॉप लिस्ट अदाकारा की आज हम बात कर रहे हैं। उनकी कुछ जीवन से जुड़ी बातें बताएंगे। राज कपूर के श्री 420 में फिल्मों में एंट्री की थी शादना ने। 14 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी। उनकी डेब्यू फिल्म 1955 में रिलीज हुई श्री 420 थी। इस फिल्म में राज कपूर बतौर लीड रोल में थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। शाबाश शाबाश। मगर वर्ष 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला उनके फिल्मी कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। तो है ही इस फिल्म की सफलता के बाद शादना ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हम दोनों, परख, एक मुशाबिर, एक हसीना, आरज़ू, वो कौन थी, मेरा शाया, राजकुमार, वक्त, मेरे महबूब, एक फूल दो माली जैसी फिल्में उनकी जिंदगी में शामिल हुई। 16 साल की उम्र में शादी कर चौंकाया। जहां एक तरफ शादना हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिना शोहरत की परवाह किए उन्होंने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली। फिल्म लव इन शिमला के सेट पर शादना की मुलाकात निर्देशक रामकृष्ण नैयर से हुई। वर्ष 1966 में शादना ने लव इन शिमला के निर्देशक R.K. नैयर से शादी कर ली थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी के लिए शादना के परिवार वाले तैयार नहीं थे, मगर राज कपूर की मदद से इनकी शादी संभव हुई। आज भी मशहूर है शादना हेयर स्टाइल। एक्ट्रेस शादना न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रही, बल्कि अपने स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म लव इन शिमला में पहली बार शादना को नए अवतार में देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के निर्देशक R.K. नैयर ने ही शादना को यह हेयर स्टाइल अपनाने को कहा था। न सिर्फ ये फिल्मों में बल्कि आमतौर लोगों के बीच भी यह हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर हुआ, जो आज भी कई लड़कियों को बेहद पसंद है। तो किस वजह से इस अभिनेत्री ने फिल्मों से दूरी बताई? तो ये वजह है कि 1995 में शादना के पति यानी R.K. नैयर का निधन हो गया था, जिसके बाद अभिनेत्री अकेले रह गई। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। खबरों की माने तो उस वक्त शादना हाइपर थायरॉयडिज्म का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म की बात करें तो उल्फत की नई मंजिलें। 25 दिसंबर 2015 को शादना ने हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं, मगर उनकी अपनी एक पहचान थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेशुमार साबित हुई। सुपरहिट फिल्मों और दमदार अभिनय के लिए हमेशा याद की जाए। अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो आशा भोसले ने शादना पर कर दिया था केस। मदद के लिए फैंस तक भटकती रही दिग्गज अभिनेत्री। फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी सभी को कुछ समय के लिए मोहित कर लेती है। इसका स्टारडम और रुतबा देखकर लोग कई बार तो इन्हीं की तरह बनने का सपना देखने लगते हैं, लेकिन इन सितारों की अंदर की कहानियां कई बार आपको झिझोड़ कर रख देती हैं। नैयर के निधन के बाद मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पति के गुजरने के बाद शादना बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। किसी का साथ न होने की वजह से वह काफ़ी टूट भी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही है और उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। दरअसल ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था।
संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद साधना के लिए काफ़ी तकलीफ दे रहा। यह संपत्ति आशा की थी। मुंबई के खार स्थित संगीता नाम के बंगले में साधना ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजारे थे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। इतनी बड़ी रकम सुनकर गायिका यानी आशा भोसले उसे बेचने को तैयार हो गईं, लेकिन बिल्डर यूसुफ खान लकड़ावाला ने साधना को निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उनके साथ तंगी की जाने लगी। उन्हें घर की छत या बगीचे में जाने की इजाज़त नहीं थी और एक दिन उन्हें निकलने की कोशिश की गई। कहा तो ये भी जाता है कि उनके घर में घुसकर अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस दौरान साधना ने अपने दोस्त और इंडस्ट्री के लोगों से काफ़ी मदद मांगी। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने फैंस तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में साधना ने पुलिस की सहायता ली और एक शिकायत लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। सलीम खान और महेश भट्ट ने सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता ना निकली। 2012 में आशा भोसले ने साधना पर केस कर दिया था। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अभिनेत्री काफ़ी हार चुकी थी। जब उन्हें गिरती सेहत का ध्यान रखना था, तब वह पूरी तरह से परेशानियों से जकड़ी हुई थी। अंत में साधना ने अकेलेपन ही तकलीफ दे जिंदगी को 25 दिसंबर 2015 को अलविदा कह दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।